भूत काल व्याकुल करे, भविष्य माय भरमाय, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जायो। हम जीवन में पूर्व इतिहास को ही महत्व देते हैं। इतिहास पुराना हो गया है और इतिहास के जो बताया गया रहस्य ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतर रहा है, तो उसे सत्य कैसा माने जो जीवन में अनुभूति पर अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे इतिहास के प्रेरणों से कैसे प्रेरित हो जाए, कैसी प्रेरणा लिए, तो हमारे लिए तो वो एक कल्पना ही बन गई है। जो वर्तमान काल में हमारे इतिहास में जीते जागते जीवन का रहस्य हमारे जीवन में उतर रहा है, उसको ही महत्व देना अपने जीवन का साक्षी भाव है, प्रगट भाव है, सत्य रहस्य है। कोई भी व्यक्ति हमारे इस काल में दूसरे को जान नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई चश्मा नहीं निकल सका जो व्यक्ति को हम जानना चाहते हैं बेखूबी हम उसको जान नहीं सकते। टटोल सकते हैं, तर्क वितर्क या सुनी सुना ही बात उसके ऊपर थोप सकते हैं। सुनी सुनाई सत्य रहस्य नहीं, तर्क वितर्क विचार विचरण वास्तविक सत्य नहीं। जो जीवन में उतर कर हमें अनुभव का ज्ञान देता है, वही सत्य हमारे जीवन का मंगल कार्य है। हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा रख दिया, विश्वास कर लिया, श्रद्धा उसमें हमने पुष्ट कर लिया, तो क्या हम उसको जानते हैं? केवल हम अपने को ही जान सकते हैं, दूसरे को परिपूर्णता जान नहीं सकते हैं। हमारे पीछे वो क्या कर रहा है, हमारे आगे था तो हमने उसको देख लिया, जान भी नहीं लिया, तो हमारे पीछे क्या कर रहा है। इसीलिए किसी के ऊपर परिपूर्ण विश्वास या भरोसा या श्रद्धा रखना अज्ञान का कारण होता है, इसे भी अंधश्रद्धा बोलते हैं। हम अपने आप को ही स्वयं को परिपूर्ण जान सकते हैं। अभी क्या हुआ, थोड़े देर के बाद क्या हो रहा है, क्या हमारा मन भटक गया है, फिर मन हमारा काया पर आ गया है, हमारे काया में कैसे विचार चल रहे हैं, हमारे काया में कैसे उपद्रव जागे है, और नींद में हमें क्या महसूस हो गया है, नींद लगी है महसूस हो गया है, फिर जाग आई है तो कुछ दृष्ट पाया है। तो वास्तविक सत्य तो ये है, हम अपने आप को ही
परिपूर्ण साक्षी भाव से जान सकते हैं। दूसरे को नहीं जान सकते ना, केवल क्या है, हमारी कल्पना है। तो बीते कितने काल हो गए, दिन हो गए, उस काल के रहस्य को हम सत्य माने, कहीं ये गब्बूपना तो नहीं है, अज्ञानता नहीं है, कोई ठगाव तो नहीं है। इसीलिए अपने आप को जानना ही, पहचानना ही, महसूस करना ही, उससे बोध में लाना ही, अनुभव करना ही साक्षी भाव से यह हमारे लिए सत्य है। इसीलिए वर्तमान में जो जिए वही मुक्ति का द्वार खोल सकता है। कल्पना में, भ्रम में, रूढ़ी परंपरा में, मान्यता में जो जी रहा है, तो मान्यता ने तो हमारे ऊपर न जाने कहीं कहीं अज्ञानता के लेप लगाए रखा है। तो क्या उस काल में सत्य थी, हम कैसे जाने? हमारे काल में उसका कोई अनुभव नहीं है, कैसा सत्य माने? इसलिए साक्षी भाव से सत्य का दर्शन करते हुए अपने आप को जाने, महत्व दे। इसीलिए किसी व्यक्ति के ऊपर उतना वो महान है ऐसा अपने मन को विश्वास नहीं दिलाए। क्यों नहीं? हम उसको परिपूर्ण नहीं जान सकते, केवल मान सकते हैं। मानना परिपूर्ण जानना नहीं है। इसलिए देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। जैसे हम आकाश को देख रहे हैं, आकाश के अंदर जो कोई दृश्य हमें महसूस होते हैं, तो दृश्य को महसूस करते करते हम उसको एक प्रकार जानते हैं। अरे देखते देखते उसका धीरे धीरे बदल हो रहा है, जान रहे हैं बदल गया है। इस दर्शन का हमें क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है। पर हमारे दुख बाहर तो है नहीं, इसीलिए अपने आप को जानते 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 समझते समझते अपने भीतर सत्य का अनुभव होने लगता है। ये दर्शन होने लगता है, फिर ज्ञान होने लगता है। अरे ये बदल गया है, आया था बदल गया। काया भी एक यंत्र है, काया हमारा यंत्र है। इसमें प्रतिक्षण कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है। क्यों होती है? जल को सूर्य के किरणों से, उष्णता से एक प्रकार उसको उष्णता जल को छू जाती है, गर्मपना जल को छू जाती है। तो क्या होता है? उसमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होने लगती है। प्रतिक्रिया होना ही जीव है। प्रतिक्रिया होना ही एक प्रकार का हलचलन है। और उसी प्रतिक्रिया हमारे शरीर के भीतर भी है। हाड़ में है, मांस में है, रक्त है, पू है, पेशाब है। हर एक शरीर में वायु है, रक्त है, पू है, पेशाब है, और स्थूल भी है, हाड़ है, मांस है। ये सारे शरीर और शरीर के भीतर
जो उष्णता है, उष्णता उस रसायन को छू जाती है तो प्रतिक्रिया, प्रतिद्वंद, संघर्ष शुरू हो जाता है। तो हम अपने आप को जानते हैं, हमारी मानसिकता किसी वस्तु के साथ चिपक जाती है। ये अच्छी है, ये बुरी है, ये आशा है, ये निराशा है, ये सुख है, ये दुख है। मन उसके साथ गांठें बांध लेता है। इसका दर्शन आशा है, ऐसे भावावेश बदल गया है। ये निराशा है, ये भावावेश बदल गया है। ये आकाश में आया हुआ बादल है, देर से फिर बदल गया है। शरीर पर विचार प्रकट होते हैं, आते हैं, बदल जाते हैं, पर अच्छे कर्म ही अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। इसलिए अपने आप को जानने का प्रयास करने से हमें किसी के पास जाने की तो आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जब हम अपने आप के बुरे विचारों को जानते हैं, परिणाम को जानते हैं, तो समझ सकते हैं ये बुरे विचार, उस बुरे विचार को धीरे धीरे बढ़ाना, तो ये बीज बोना है। ये बीज बोए फिर वो जठर हो जाएंगे, तो जठर हो जाएंगे तो बीज से फिर बीज निर्माण होगी। फल में भी बीज है, कर्म के परिणाम है और परिणाम से फिर बीज निर्माण है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम। किसके साथ घूमने की जरूरत है? कोई हमारा मंगल करने वाला है। अरे आदमी मर जाता है तो उसके दो भाव साथ रहते हैं। क्या सुख चाहिए, दुख न चाहिए। किसके लक्षण है? ये कर्म है बेहोशी के। आदमी बूढ़ा हुआ पर ये बेहोशी के जकड़न नहीं छूटे हैं। बच्चा पैदा हुआ, सुखद सा लगा तो हंसने लगता है, खेलने लगता है, और दुखद सा लगा तो रोने लगता है। क्या कारण है? बेहोशी है। बेहोशी के दो औजार है। सुख है तो शरीर पर प्रसन्नता निर्माण होना, और दुख आए तो रोना निर्माण होना। ये किसके कर्म के असर है? बेहोशी के कर्मों के असर हमारे शरीर पर प्रकट होते हैं। और अच्छा चाहिए, बुरा न चाहिए, यह हमने रट लगाते हुए परपंच चलाया है। यही सब, यही बीज मरने के बाद भी फिर उत्पन्न होते हैं। फिर उत्पन्न होते हैं तो स्वभाव है नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। इसका दर्शन, इसको बोलते ज्ञान। और अपने मन को तब परम सत्य का दर्शन होने लगता है। जो जो काया में हरकतें होने लगती है तो ये पहला दर्शन, अरे देखते देखते बदल गई है। ये बोध बोलो या ज्ञान बोलो, दर्शन और उसका परिपूर्ण ज्ञान। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सूरज भी आता है तो ढल जाता है, रात भी आती है तो बदल जाती है, दिन भी आता है बदल जाता है, सुख भी आता है बदल जाता है, जन्म आता है बदल जाता है, मरण आता है बदल जाता है। यही भव चक्र में हम पिसते जा रहे हैं और लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, मेरे वजह से तेरा मंगल, किसी के वजह से हमारा मंगल। मंगल के प्रभाव हम औरों के ऊपर
प्रभाव डालते उसको दबा दे रहे हैं और शोषण करते जा रहे हैं। हमारे वजह से तुम्हारा मंगल। तो बेचारे अडानी लोग हमको मानने लगते हैं, आप महान है, महान है, महान है, महान है, पूजा करो, दान दो। ये है ना, पोट भरने का धंधा ही है कि नहीं? तो अपने आप को असली पंडित गिरी, अपने आप को पांडित्य में परिपूर्ण करो। जानो सत्य क्या है, अपने शरीर के ऊपर होने वाले संवेदना का सहारा लो और जानो कैसे विचारों की कैसे संवेदना महसूस हो रही है। दोनों का दर्शन, विचार, भावेश और संवेदना तो जान गया है। तो ये पहला दर्शन। फिर जान रहे, अरे बदल गया है, आते हैं जाते हैं। जिस तरह आकाश में न जाने कितने प्रकार के धातु है, पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वायु धातु है, तेज धातु है, ठोस है, सूक्ष्म है, पर सभी का स्वभाव क्या है? उत्पन्न होना, बदल जाना। इसका नाम है तो भव चक्र है ना। और भव चक्र के बीच हमारा शरीर यंत्र है और उसके बीज भी है हमारे इधर वीर्य में, जल में मछली है। अगर जल से मछली बीज है तो बीज हम कहाँ डालते हैं? लेडीज के तालाब में डाल देते हैं, फिर वो बढ़ने लगती है। ऐसा परपंच चक्कर से चक्कर, चक्कर से चक्कर, न जाने कितने जन्म हो गए हैं। उत्पन्न होते जाते हैं, मरते जाते हैं। इसलिए अपने आप को साक्षी भाव से इसी काल में जीना सीखो, वर्तमान काल में जीना सीखो। कोई पेड़ हमारा मंगल नहीं करता, कोई व्यक्ति हमारा मंगल नहीं करता। हमारे अच्छे कर्म मंगल करते हैं, बुरे कर्म ही नाश करते हैं। बुद्ध कभी नष्ट करता नहीं, बुद्ध कभी नष्ट होता नहीं। बु यानी बेहोशी, मूर्खखाना, ध्वज यानी अविद्या का नाश करने वाली अवस्था। इसका ज्ञान, इसकी सच्चाई हर काल में रहते हैं। उसी महान पुरुष करते हैं। महान पुरुष किसी को ठगाता नहीं, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ऐसा करो, आड़ा करो, टेढ़ा करो। अरे सब ठगाव है भाई। अपने आप को जाने, आज कौन सा सील टूटा है, कौन सा सदाचार को हमने तोड़ा है, तो दुराचार होगा। दुराचार से, दुष्कर्मों से हमारा नाश होगा, अच्छे कर्मों से हमारा मंगल होगा, विकास होगा। जोड़ी जोड़ी चलती है, आशा है, निराशा है, सुख है, दुख है कि नहीं? शांति है, अशांति है, विद्या है, अविद्या है, क्रोध है, अक्रोध भी है। इस चक्कर से हम बंधे हुए फिरते जा रहे हैं। इस फिरने वाले प्रवृत्ति के कर्म को भव संसार बोलते। रोको अपने आप को, प्रतिक्षण जानो, अपना मंगल साधो। अपना मंगल अपने हाथ है, इसीलिए अपना जीवन अपने साथ रखो, प्रतिक्षण सजग रहो। सजग रहो। नमो बुद्धाय। जय भीम।